हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग जिले का डिटेल पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जितना मैं आपको जिला पढ़ाती हूँ, फिर भी हम पूरी तरीके से चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं तो हमारे वीडियोज़ भी लंबे हो जाते हैं, फिर उसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप हमारी कोचिंग से जुड़ सकते हो। कोचिंग से जुड़ने का आपका फ़ायदा भी होगा, चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्जाम निकालने में हेल्प होगी। जैसे अभी पीएससी आपका होने वाला है, हमारे यहाँ पे फरवरी से आपको न्यू बैचेस मिल जाएंगी, आप रजिस्ट्रेशन अभी से करा सकते हो। ठीक है, नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखता रहता है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डिटेल में कि आज हम लोग कौन सा जिला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जिले में आपको पढ़ा रही थी, आज हम लोग का जिला है 32 नंबर का जिला, 32 नंबर का जिला है। नए जो 5 जिले बने हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपका 32 नंबर का जिला कौन सा है, इसके अलावा एक लास्ट जिला बचेगा 33 में, जो हमारा शक्ति है। 32 में हम लोग देखें तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट जिलों से डिटेल में है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे आपका एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको जिले से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन से नंबर का है, एमसीबी आपका कौन से नंबर का जिला है, तो ध्यान रखेंगे 32 नंबर का जिला है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी तिथि पूछी जा सकती है जो आपके काम की आएगी। तो अगर इसमें देखा जाए, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की घोषणा कब हुई है, ये जिला बनाया जाएगा, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 को नया जिला बनाया जाएगा एमसीबी। इसकी घोषणा की थी, किसने की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किसने किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई। प्रारंभिक अधिसूचना 11 नवंबर 2021 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, सृजन की अधिसूचना कब जारी की गई, तो इसमें सृजन की अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। और जिला बन कब गया, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर को, क्योंकि अभी इसके पहले हमने जिला जो सृजित देखा उसका क्या था कि 2 सितंबर 2022 को घोषणा हो रही थी और जिला 3 सितंबर को बन रहा था। 3 आपके इसके पिछले जो जिला हमने पढ़ा वो 3 सितंबर को बन रहा था, पर एमसीबी और शक्ति 9 सितंबर 2022 को बन रहा है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज भी करेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका कब बना। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी थे। और कौन से क्रम का है आपका, तो 32 नंबर का जिला है। 9 सितंबर डेट एकदम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जिले से संबंधित आपको मैप देखने को मिलता है। ये मैप क्या है आपका, तो छत्तीसगढ़ में जो आपका एमसीबी जिला बनाया गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनाया गया, इसके उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन सी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कूट वालों में। तो देखते हैं, अगर हम लोग बोले डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है आपका। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अगर हम डायरेक्शन में बोले तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एमसीवी है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। इसके उत्तर में कौन सा राज्य है या कौन सी जिला की सीमा को स्पर्श करता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके उत्तर में अगर हम बोले तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर में अच्छे से ध्यान रखना, नॉर्थ में क्या है, तो मध्य प्रदेश की सीमा को, सीधी और सिंगरौली को टच करता है या स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश की सीमा को। यही अगर हम बोले कि दक्षिण में किसकी सीमा को स्पर्श करता है, तो कोरबा, कोरबा जिला की सीमा को स्पर्श करता है दक्षिण में। एमसीबी के उत्तर में आपका मध्य प्रदेश है, और अगर हम बोले दक्षिण में तो कोरबा है। यही अगर हम बोले पूर्व में क्या है, तो कोरिया जिला है। पूर्व में क्या है, तो कोरिया जिला, और कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सोनहत तहसील है, बैकुंठपुर और पौड़ी, ठीक है, बचरा तहसील है। यहाँ अगर हम बोले कि अगर आपके पूर्व में, तो पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में देखिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही भी है और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। एमसीबी जो आपका जिला है, इसके उत्तर में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में इसके कोरबा है, पूर्व में इसके कोरिया है और पश्चिम में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के साथ में आपके मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ये आपका नया जिला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके पहले अगर आपने देखा होगा, जब ये जिला बनकर आया था तो मैप में कुछ इस प्रकार का था। अगर हम बोलें ये छत्तीसगढ़ का मैप है, छत्तीसगढ़ में ये सरगुजा संभाग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोलें कि कोरबा है, तो हम लोग क्या बोला पहले आपका, जो देखिए ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है।
ठीक है। इसी से आपका जुड़ा हुआ क्या था, तो कोरिया ऐसा था, मतलब यहाँ पे कोरिया और इधर आपका क्या है, सूरजपुर। तो ये जो आपका कोरबा है, कोरबा से स्पर्श नहीं कर रहा था आपका कोरिया जिले का, ठीक है। कोरिया जिले की सीमा कोरबा से स्पर्श नहीं कर रही थी, पर क्या हुआ 29 अगस्त को, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 2022 को, ठीक है, कोरिया में एक नया तहसील बनाया गया। कौन सा तहसील है वो, तो पोड़ी, आपका पोड़ी बचरा। कौन सी तहसील है, तो पोड़ी बचरा, ठीक है। पोड़ी बचरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पोड़ी बचरा तहसील, ये 29 अगस्त 2022 को कोरिया में बनाया गया। उसके बाद का जो आपकी रेखा बनी ये परिवर्तित हो गई, तो ये कैसा बन गया, तो ये इसको आपको कोरबा से स्पर्श कर दिया गया। तो मैप आपने देखा होगा कि इस टाइप के मैप भी आपको देखने को मिला होगा। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो किससे आपको स्पर्श करती है, तो कोरबा से भी आपकी कोरिया भी स्पर्श करती है और एमसीबी भी करती है, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और उसी वजह से आपका ये पोड़ी बचरा तहसील यहाँ पे देखने को मिलता है। राजपत्र में जब प्रकाशित हुआ था तो सोनाहात और बैकुंठपुर ही बस आपको देखने को मिलता था कोरिया से। अभी यहाँ पे ऐड हुआ पोड़ी और बचरा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, नया तहसील बना तब ये कोरबा को स्पर्श करता है। तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है और थोड़ा मैप में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको मैप देखिए यहाँ पे तो स्पर्श कर रहा है कोरबा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो ये आपको मैप ही में आपको बोलिए, देखिए यहाँ पे कोरबा से स्पर्श करता है और कहाँ है एमसीबी, तो ठीक है, एमसीबी आपको ये देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का 32 नंबर का जिला आपका एमसीबी ये है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कुछ इस प्रकार का उसका मैप है, स्ट्रक्चर जो आपको देखे हम लोग पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में, ठीक है। क्या है इसमें, तो सीमावर्ती जिले एवं राज्य। सीमावर्ती जिलों में देखिए, तो अभी मैं आपको बोली उत्तर दिशा में, उत्तर में क्या है, तो सीधी और सिंगरौली है जो एमपी राज्य का है, ठीक है। एमपी राज्य के आपके तहसील जुड़े हुए हैं। उत्तर में सीधी और सिंगरौली मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। दक्षिण में क्या है, तो कोरबा जिला को स्पर्श करता है, और कौन सा, तो पोड़ी उपरोड़ा तहसील, ठीक है। पूर्व दिशा में ध्यान रखेंगे कोरिया, और कोरिया का देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है आपका बैकुंठपुर, सोनहात, और एक क्या स्पर्श करता है आपका, तो पोड़ी, ठीक है। पहले राजपत्र में प्रकाशित नहीं था, इसे पोड़ी बचरा बोलते हैं, जो आपका नया तहसील बनाया गया कोरिया में, ठीक है। पश्चिम दिशा में क्या है आपका, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, और एमपी राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है, और एमपी का क्या, तो अनूपपुर और शहडोल, इसकी सीमा को स्पर्श करता है हमारा एमसीबी नया जिला। संभाग की बात करें तो ये जो नया जिला आपका बनाया गया एमसीबी, ये किस संभाग में आएगा, तो सरगुजा संभाग में आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखना आपको, मातृ जिला, ठीक है। कौन से जिले से अलग करके बनाया गया, तो कोरिया जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके, कोरिया जिले के पश्चिम वाले भाग को अलग करके आपका एमसीबी जिला बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सी है, तो नेशनल हाईवे 43, ठीक है, नेशनल हाईवे 43 यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि NH 43 आपकी यहाँ से स्पर्श करती जाती हुई दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले तो ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसको आपको देखना है। नेक्स्ट अगर चले तो अब आ जाते हैं हम लोग इससे संबंधित कि जो ये आपका नया जिला बना हुआ है ये कौन सी भूगर्भिक संरचना से बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा आपका भौतिक विभाजन है, किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सी खनिज की उपलब्धता होगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, तो भूगर्भिक संरचना, ठीक है, किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, भूगर्भिक संरचना। तो यहाँ पे भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो गोंडवाना शैल समूह है। गोंडवाना शैल समूह मुख्यतः नदियों के द्वारा अवसादों, नदियों के द्वारा जमाए हुए, या फिर आप बोल सकते हो कि कंटिन्यू जीव जंतु उस पर जम गए हैं, उससे बना हुआ लैंड होता है ये आपका गोंडवाना। इसमें मुख्यतः क्या चीज़ की, तो कोयले की प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो गोंडवाना शैल समूह भूगर्भिक संरचना, प्रमुख खनिज कौन सी है, तो कोयला प्रमुख खनिज की उपलब्धता होगी यहाँ पे, ठीक है। गोंडवाना लैंड है इसलिए यहाँ पे कोयला मिलता है। कोयला कहाँ पे, तो चिरमिरी और झगराखंड में यहाँ पे मिलेगा। मिट्टी मुख्यतः कौन सी है, तो इस जिले में मिट्टी का विस्तार है लाल पीली मिट्टी, जिसको मैं आपको बोली मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तार आपका लाल पीली मिट्टी का है, 50-55% लगभग है आपका मिट्टी का। नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सी नदी है, तो यहाँ की मुख्य नदी है हसदो नदी, जिसको आप बोलते हैं हसदेव नदी, ठीक है। गोपद भी है और बनास भी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं।
भौतिक विभाजन में देखा जाए तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार आपके एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का में बघेलखंड का पठार है, उसका पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार है। भौतिक विभाजन, कौन सी जनजाति यहाँ पे निवास करती है इस जिले में, तो कोल मिलेगी आपको, भील मिलेगी और पंडो मिलेगी। ये तीनों जनजातियाँ पहले कहाँ थी आपकी, तो कोरिया में, अब कोरिया से अलग हुआ तो ये आपके एमसीबी में भी आ गई। इस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और IST आपका जो है ये दोनों यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को शायद मिल सकता है कि फॉल्सिस पार्क कहाँ पे है, ये कहाँ मिला है आपको, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में मनेन्द्रगढ़ वाले क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिला है आपका, तो मैरीन फॉल्सिस पार्क है। ये क्या होता है, तो जीवाश्म, पुराने जीवाश्म यहाँ पे दबे हुए रहते हैं, वो पार्क बनाया जा रहा है। देख रहे होगे आप मैप में भी कि गोंडवाना मैरीन फॉल्सिस पार्क है मनेन्द्रगढ़ वन मंडल मनेन्द्रगढ़ में, ठीक है। वन विभाग के द्वारा इसका सर्वे किया गया और ये एक प्रकार का क्या है, तो जीवाश्म वाले पार्क मिले हैं, जहाँ पे लगभग कितने साल का देखिए, तो मनेन्द्रगढ़ के निकट स्थित है। यहाँ प्राप्त जो जीवाश्म है, ठीक है, जीवों का अंश है, वो लगभग कितने साल पुराना है, तो 25 करोड़ वर्ष पुराने माने गए हैं। वन विभाग के द्वारा ऐसा बताया गया, ठीक, 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक है, इतना पुराना यहाँ के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले जो फॉल्सिस है वो गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री पार्क है, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री पार्क है और सबसे बड़ा समुद्री पार्क है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा समुद्री पार्क है और छत्तीसगढ़ का पहला है, ठीक है। इसके अलावा आपको 4 जगह और मिले हैं भारत में, पर हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहला है, ठीक। समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, जीवों के अंश मिले हैं। कहाँ पे है, मैरीन फॉल्सिस पार्क, तो मनेन्द्रगढ़, और कौन से जिले में आएगा, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इससे संबंधित और देखते हैं, तो यहाँ पे जलप्रपात, इस जिले में कौन सी जलप्रपात आपको मिलती है, तो देखिए जलप्रपात है अमृतधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात, जो हसदो नदी पर है या हसदेव नदी पर है, ठीक है। गावर घाट भी है यहाँ पे, जो हसदो नदी पर ही है, और अकुरी नाला, ये कहाँ पे है, तो अकुरी नाला में ही ये जलप्रपात बनाया गया है। रामदा है या रामदाह है, बनास नदी पर है, ठीक है। ये आपके जलप्रपात है अमृतधारा, गावर घाट, अकुरी नाला और रामदा, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है, तो बनास नदी पर। सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका अभी आपके लिए काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि राम वन गमन पथ योजना संचालित हो रही, जब से राम भगवान ने जो प्रवेश किया था वो यहीं से छत्तीसगढ़ में प्रवेश माना जाता है, सीतामढ़ी हरचौका से राम भगवान का, ठीक है। तो राम जब वनवास के लिए निकले थे तो ये यहीं से प्रवेश किए थे, इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी काफ़ी फेमस हो चुका है, प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। सीतामढ़ी हरचौका मवई नदी के तट पर है, कहीं कहीं पे ये पवई आपको मिलता है, मुख्यतः ये आपकी कौन सी नदी है, तो मवई नदी के तट पर स्थित है। रामायणकालीन स्थल है, ठीक है। भरतपुर तहसील के घाघरा, या इसको बोलते हैं घाघरा ग्राम पर है मुख्यतः, ठीक है। भरतपुर तहसील के घाघरा ग्राम पर स्थित है सीतामढ़ी हरचौका। यहीं पे आपको इसी जिले में क्या मिलेगा, कोटाडोल। कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियां हैं। कोटाडोल से क्या के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अशोककालीन मूर्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए चिरमिरी में, चिरमिरी में क्या है, तो रमैया धाम और जोगी मठ की प्राप्ति हुई है, मतलब यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है, तो देखिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में फेमस है आपकी, तो भगवानपुर, एक वहाँ पे क्या है आपका जनकपुर भगवानपुर, भगवानपुर जो जगह है वहाँ पे चांग देवी मंदिर, ठीक है। चांग देवी माता फेमस है, वहाँ की प्रसिद्ध है। पिछले साल का PSC जो हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चांग देवी माता जो है यह मंदिर है, ये मंदिर कहाँ है, तो उस समय ये आंसर लिया गया था कोरिया जिला। क्यों, क्योंकि MCB आपका बना नहीं था, ठीक है। आंसर कोरिया था, पिछले साल का क्वेश्चन था। अभी कहाँ आ गया ये, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ये माता आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे, तो भगवानपुर वाले क्षेत्र पे। कौन सी माता है, तो चांग देवी मंदिर है, चांग, ठीक है। चांग बखार रियासत, अब ये कहाँ पे आता है, तो चांग बखार रियासत में आता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो जगदीश सिंह थे, ठीक है। कौन थे संस्थापक चांग बखार रियासत के, तो जगदीश सिंह थे। पर जब आपका क्या हुआ, विलय पत्र पर साइन करना था, रियासतों का विलय हो रहा था, तो इस पर साइन किसने किया, इस पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो
तो राजा कृष्ण प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, भारत संघ के साथ रियासतों का जब विलय 1948 में हो रहा था तो उस समय साइन करने वाले कौन थे, तो राजा कृष्ण प्रताप। पर इसके संस्थापक कौन थे, तो जगदीश सिंह। चांग बखार आपका रियासत है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये आपकी क्या है, तो चांग माता है जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एमसीबी से संबंधित जिले के में जितना डिटेल आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो सकती है उसको आप देखें। हम लोगों ने एमसीबी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा जो आपके एग्जाम में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग हो जाती हैं उसके लिए आपको मैं अब जैसा बताई कि आपको कोचिंग में आना होगा और डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।